जल्दी जल्दी चल बुद्धू, भूख से मेरे पेट में बहुत से चूहे उछल कूद कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं जल्दी घर चला जाऊंगा तो आपकी भूख थोड़ी कम हो जाएगी क्या मालिक? अरे बेवकूफ, जल्दी जल्दी घर जाकर तू खाना तो बना सकता था ना। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है मालिक। आखिर ये किस बेवकूफ ने बम फोड़ा? हाँ रघुराम, ये बम मैंने ही फोड़ा था। देखिए छानू चाचा, ये रास्ता लोगों के आने जाने के लिए है, आपके पागलपन के लिए तो नहीं है ना। अच्छा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता बताइए जरा। हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ रघुराम। और अगर मैं खुले रास्ते पर बम नहीं फोड़ूंगा तो घर में फोड़ूं क्या? अपना घर तबाह कर दूं? हैं? वो आप घर के अंदर फोड़िए या बाहर फोड़िए, अगर फिर आपने ऐसा किया तो मैं मुखिया जी से कहकर आपको पागल खाने भेजने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। छानू चाचा और मालिक एक दूसरे से कुछ कहा सुनी कर रहे हैं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो बम फोड़ूंगा और फिर से फोड़ूंगा, और वो भी इसी रास्ते पर फोड़ूंगा। ये लीजिए मालिक, आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना कर लाया हूँ मैं। वाह 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 बुद्धू वाह, जा 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 जा, इसके साथ जरा सी चाय भी बना कर ले आ। ठीक है मालिक। जल्दी से चाय लेकर आ बुद्धू। वही तो बोल रहा हूँ मालिक। हाँ अरे चाय चाय चाय। हाँ हाँ। अरे मेरे साथ तू मजाक कर रहा है? मजाक क्यों मालिक, मैं तो बुद्धू हूँ ना। बस बस, बहुत हो चुका। अब तू जा और जाकर मुखिया जी के घर के छत पर आटा रख कर आ। मुखिया जी के बाएं गाल पर चाटा मारना होगा, पर मालिक ने तो यही कहा ना, क्या पता। सरकार इस बार फसल की अच्छी कीमत देगी, इसीलिए सभी बहुत मेहनत करो, समझे? बहुत मेहनत। अरे नमस्ते मुखिया जी, मुझे मालिक ने भेजा है। हाँ हाँ बुद्धू, लाओ मेरा आटा दे दो। हाँ हाँ देता हूँ मुखिया जी, ये लीजिए। ये चाटा मारना सही था क्या मुखिया जी? इसने मुझे थप्पड़ मारा, पकड़ो 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 इसे। रघुराम, तुम्हारे बेवकूफ नौकर में इतनी हिम्मत कि मुझे चाटा मार दे, नहीं छोड़ूंगा इसे। क्या? अरे ओ मूर्ख, मैंने तुझे चाटा मारने के लिए भेजा था क्या वहाँ पर? जी मालिक, मैंने तो चाटा ही तो दिया है, ठीक जैसा आपने कहा था। ओ, मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे चाटा मारने का प्लान बनाया था, सही कहा ना? अरे नहीं 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 नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? अरे ओ बुद्धू, तूने मुखिया जी को क्यों मारा ये बता। हारा हूँ? किसमें हारा हूँ मालिक? अरे ओ बुद्धू, कह देता हूँ कि मुझे टेंशन मत दे। किस चीज का पेंशन मालिक? उफ, ये तो उल्टा पुल्टा सुन रहा है। मुझे लगता है कि कल उस बम की आवाज से इसका कान खराब हो गया है। बेहतर यही होगा कि खुद को और खुद के नौकर को बचाने की कोशिश मत करो रघुराम। मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ मुखिया जी। तो आपका बच्चा हुआ है मुखिया जी? रे 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 रे, फूटी किस्मत मेरी। अरे कान का पर्दा तो बिल्कुल ठीक है, लगता है किसी नर्व पर प्रेशर पड़ा है। ये तो सुनकर भी उल्टा ही काम करता था, अब सुन नहीं पाएगा तो फिर तो सत्यानाश कर देगा। अरे आप घबराइए मत, मैं इसे लिप रीडिंग सिखा दूंगा। आपको जो बोलना है जरा चिल्ला कर बुलाइएगा। अच्छा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। बुद्धू, बताओ कि तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। तो देखा ना आपने रघुराम बाबू। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, अब से मैं इसी तरह से बात करूंगा। ये देख बुद्धू, इन सब्जियों की तस्वीर देखकर जा और बाजार से ये सब्जियां ला। ठीक है मालिक, समझ गया। मेरा नाम बुद्धू है, पर मैं बिल्कुल बुद्धू नहीं हूँ। क्या हुआ?
कहाँ जा रहा है तू बुद्धू? आप कैसे हैं छानू चाचा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो? छानू चाचा की बातें मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ? हाँ? अरे तुम इतना सोच क्यों रहे हो बुद्धू? मुझे देर हो रही है, मैं बाजार से सब्जियाँ लाने जा रहा हूँ चाचा जी। क्या बात है, यही मौका है, मैं अपने लिए भी बुद्धू से सामान मंगवा लेता हूँ। आप कुछ सोच रहे हैं क्या छानू चाचा? अरे कुछ नहीं, ये लो बुद्धू 500 रुपए। बाजार से मेरे लिए 5 किलो मिठाई लेकर आना, ठीक है? आज शाम को मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, उन्हें खिलाऊंगा। ठीक है छानू चाचा। ये बुद्धू तो अभी तक वापस ही नहीं आया। राम की जगह श्याम समझकर फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना इस मूर्ख ने? हाँ देखूं। ये देखिए मालिक, मैं आ गया हूँ। ओह, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई युद्ध जीत कर आ रहा हो, पर तुझे इतनी देर हो कैसे गई ये बता। वो मालिक, छानू चाचा के लिए मिश्री लानी पड़ी, किसी और की बकरी कुएं में फेंकनी पड़ी। सत्यानाश। तू क्या बोल रहा है रे मूर्ख? अरे रे 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 रे, आप सब घर के अंदर क्यों घुसे जा रहे हैं? इसकी वजह से, तुम्हारे बुद्धू की वजह से। उसकी बकरी को कुएं में फेंक दिया इसने। मैंने इसे मिठाई लाने के लिए कहा था और इसने मुझे 5 किलो मिश्री लाकर दे दिया। मेरे पूरे पैसे तुम्हें चुकाने पड़ेंगे रघुराम। और ये रही तुम्हारी मिश्री, तुम और तुम्हारा बुद्धू इसे मिलकर खा लेना, ठीक है? तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है छानू चाचा। उस दिन आपके फोड़े हुए बम की आवाज से ही तो बुद्धू के दोनों कान बिल्कुल खराब हो चुके हैं। क्या? हाँ, और मुखिया जी सुनिए, बुद्धू को सुनाई नहीं दे रहा है, उसका इलाज चल रहा है। बात कोई भी हो रघुराम, या तो तुम बुद्धू को घर पे रखोगे या इसे गांव से बाहर निकाल दोगे, सोच लो। खाली दिमाग लेके पूरे गांव में घूमता रहता है, नकारा। अब तो इसके कान भी चले गए। अरे सुनिए छानू चाचा, बुद्धू का कान अगर ठीक नहीं होता तो फिर आपके दोनों कान काट कर बुद्धू के कान में लगा दूंगा, समझ में आया? नहीं, बुद्धू यहाँ नहीं रह सकता, उसे यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारा ये बुद्धू गांव के हर किसी को खतरे में डाल दे, उससे पहले इसे लेकर गांव की पतली गली से निकल जाओ, वरना भड़ाम भड़ूम भड़ूम। ये लीजिए मालिक चाय। अरे ओ बुद्धू, आज तो तू चाय बना कर ले आया, पर कल से कौन बना कर लाएगा ये बता। सोच कर बताऊं? पर क्या सोच कर बताऊं मालिक? उस तरफ देख, तुझे गांव से बाहर निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? पर क्यों मालिक, मैंने क्या किया है? तुझे कानों से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए। इसमें मेरी क्या गलती है मालिक? उस दिन बम फोड़ने की आवाज के बाद से ही कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। तू चिंता मत कर बुद्धू, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ठीक है मालिक, तो फिर मैं बैंगन का भरता बना देता हूँ। ऊपर वाले, मालिक को मेरी वजह से काफी तकलीफ हो रही है। जिस दिन से मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, उस दिन से सब गड़बड़ हो रहा है। लगता है अब अपना इलाज मुझे खुद ही करना होगा। तुम्हें और वक्त नहीं मिल सकता है रघुराम, बुद्धू को तुमने घर से बाहर छोड़ रखा है। अच्छा, बुद्धू कोई जंगली जानवर है क्या? मुखिया जी बताइए, जो मैं उसे बांध कर रखूंगा। अब वो किसको नुकसान पहुंचा दे, इसका कोई अता पता है क्या? भड़ूम, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो मैं बहुत खुश होऊंगा छानू चाचा, आपकी वजह से ही तो ये कांड हुआ है। मालिक मालिक मालिक, ये देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अब ये क्या है रे बुद्धू? ये और एक बम है मालिक, इसे फोड़ने की आवाज से मैं फिर से ठीक से सुन पाऊंगा। सर पर चोट से याददाश्त चले जाने से, फिर से सर पर मारने से जैसे वो वापस आ जाती है, वैसे ही बम फोड़ने की आवाज से मेरे दोनों कान ठीक हो जाएंगे।
अरे ओ बेवकूफ, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, लेकिन इस बार ज्यादा जोर की आवाज सुनाई दी। ये तू क्या बोल रहा है बुद्धू? और जोर जोर से बोल। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? मुझे तो किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। भड़म भड़ुम भड़ुम। लगता है कि मेरा कान तो ठीक हो गया है और बाकी सबके कानों का फ्यूज उड़ गया है। अरे बेवकूफ मूर्ख बुद्धू। बचाओ, मुझे बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया, बचाओ।